2005 की बात है। एक मंदिर में ऐसी दशा थी, बहुत गरीब समाज थी, नौकरी पेशा वाले थे। मंदिर भी दूसरों ने बना के दिया, पंचगाना भी दूसरों ने कराया। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे जीवन की शक्ति नहीं है, इस मंदिर के हाथी को बांध तो दिया, अब चलाएगा कौन। मतलब उनके पास इतनी भी समर्थ नहीं थी, छोटा सा गांव था, कोई समर्थ नहीं थी उनकी। बिजली के बिल भरने के लिए वो विचार कर रहे। तो उनका कहने का पर्पज था कि महाराज जी जिन्होंने मंदिर बनाया है उन्हीं से इनकी व्यवस्था और करा दो। अरे मैंने कहा ये तो सदा गरीब बने रहेंगे। मैंने आंख बंद करके किया, मैंने कहा भैया एक काम करोगे, भगवान का अभिषेक कोई खाली हाथ नहीं करना। तुम्हारे कितने रुपया? तो मैंने कहा उन गरीबों को क्या बताऊं। मैंने 11 रुपया, 11 रुपया का दान दे करके अभिषेक करना, यानी 11 रुपया डाल देना, अभिषेक करना। ओहो, मैंने कहा कि कहीं ये गरीब लोग ये भी खारिज नहीं करना कि महाराज जी एक दिन करना है कि प्रतिदिन। मैंने कहा प्रतिदिन। तो मुझे कहा कि ये नहीं कहते महाराज जी तुम बनियों की आदत ये जल्दी होती है। एक खड़े होके कहता महाराज इतने भी गए बीते नहीं है, पूरी जिंदगी भर प्रथम कलश 100 रुपए का मैं करूंगा। अरे मैंने कहा आज तक ऐसी दुकान नहीं देखी कि मालिक तो 11 रुपया कह रहा है और ग्राहक। अरे मैंने कहा ये तो मामला अच्छा हुआ। बस उसके बाद सुनो चमत्कार क्या हुआ। इतना पैसा उनके पास कि मेरे पास अभी लेके आए, जब मैं इधर एमपी तक 40 लाख रुपया लेके आए। बोले महाराज जी मैं पैसे का क्या करूं। मैंने कहा भैया वेदी पे सोने का काम करा दो। बोले करा दिया। तो मैंने कहा एक संतशाला बना दो। बोले बना दिया। सब करके आया हूं, अब ये लग रहा है पैसे का करूं क्या। तो सबने कहा महाराज जी से पूछते हैं। तो हमने कहा हमारे कमंडल में डाल दो। मेरे पास पहले मेरे कमंडल में पानी भरा है। इतना आनंद आया। मैंने कहा भैया उस दिन तो कह रहे थे कि मंदिर की व्यवस्था। बोले नहीं अब तो मैं मंदिर भी बना सकता हूं। वो मुझे सैंपल मिला, तब से मैंने ये बात को अपनाया कि तुम्हें भगवान के लिए चंदा नहीं कर रहा हूं इकट्ठा। नहीं तो तुम कहो कि मैं मंदिर के लिए पैसा। मैं हर श्रावक को इतना अमीर देखना चाहता हूं कि कम से कम उसे अपनी जिंदगी के लिए किसी के सामने यूं हाथ नहीं करना। मैं तुम्हारा हाथ यूं बना रहे तो पहला कलश यहां जो भी करे कम से कम कितना रखें, कम से कम कितना रखें। ये नियत दान कहलाता है। और पहले कलश का महत्व महानुभाव बहुत बड़ा कलश है। 24 घंटे के अंदर जितने नमोस्तु हुए हैं, जितनी पूजाएं हुई हैं, जितने पाठ हुए हैं, सारी एनर्जी मूर्ति में भरती है। और जो पहला कलश करता है वो एनर्जी सब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रथम दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही नहीं, दूसरे कलश 1100 में हुए, पहला कलश गोमटेश बाहुबली का 11 करोड़ का गया। वो पागल था क्या। 12 साल की शक्ति ले ली उसने। जैसे जल की धारा छूटेगी 12 साल में जितने नमोस्तु हुए वो सारी एनर्जी उसको वेस्ट हो गई। जिंदगी में पहला कलश जरूर, चाहे भली एक दिन को करने मिले, कितने रुपया में मिले, पहला कलश जरूर तुम अपने मंदिर का कभी ना कभी किया करो। कलश तो करते ही हो, लेकिन पहला कलश बता रहा हूं, बहुत बड़ा महत्व इसका। आपने देखा पहली बोली, दूसरी फिर कम कर दो। अपन पहली बोली की बोली लगाते ना, तो दूसरे वाले साहब इसी में आप बता। बोले नहीं साहब ये दूसरी है। बहुत बड़ी चीज होती मानूंगा पहले कलश। और ये जो दान नियत दान कहलाता है। तो बोलो गरीब समाज में बैठा हूं कि अमीर समाज में।
नहीं जो हो मतलब कोई बात नहीं। बोलो कितना रखना चाहिए? कम से कम प्रथम कलश जो है कितने रुपया का हो? कम से कम बताओ। और 100 रुपया बोल रहे हैं। सबकी राय? कम और कम करना? अच्छा, इससे कम की कौन चाहता है? और इससे यदि तुमने कम किया तो फिर मैं कहूंगा मैंने आगरा में चतुर्मास करके गलती की। ऐसी गरीब समाज में, अरे मैं तो अमीरों का महाराज हूं जी। ऐसा कौन जैनी है जो 100 रुपया देने लायक भी नहीं? कम से कम 100 रुपया। तो इसकी व्यवस्था एक ऐसी बनाता हूं, एक एक महीने का प्रथम कलश आप लोगों के बनाए। 1 महीने तक एक परिवार प्रथम कलश करे। 1 महीने के कितने हो जाएंगे? हाँ, मैं तो जानता हूँ। तुमसे बोलने को किसने कहा? मैं पहले ही जानता था बनिया 3,000 बोलेगा। 31वां महीना होगा वो मैं दूंगा क्या 100 रुपया? इकतीस तो निकले ही नहीं, 3,000 था तो बड़े बहुत। एक एक महीने का, एक दिन में यदि 1 महीने में 10 लोग हो जाए, 100 लोग हो जाए, 500 हो जाए, उसके चंद्र वो तो व्यवस्था में बना दूंगा। सब एक साथ अभिषेक करेंगे। 4 परिवार भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, कितने हो जाए। पांडुक शिलापन बढ़ा देंगे अपने पास। इतनी सारी पांडुक शिलाएं हैं, इतने सारे भगवान हैं। हर भगवान के ऊपर अपन एक साथ, अभी अपन अभिषेक की विधि जो हर वेदी पे कर रहे हो ना, तो हर वेदी पे ना होकर के एक साथ कर रहे हैं। एक साथ यहीं जमा लें भगवान को, और फिर प्रक्षाल सब वेदियों का प्रक्षाल तो होगा। अभिषेक एक साथ ही यहाँ 3-4 पांडुक शिला की, अभी संख्या तो आने दो पहले, कितनी संख्या आती है। महीना में आपको दूंगा, किस महीने में आपका परिवार, और उसका यहाँ आवाज नहीं करना भाई, महिला है। देखो बहुत जरूरी चल रहा डिस्कशन है। क्या बोल रहा था मैं? महीना में दूंगा। यहां अभिषेक करते समय तुम्हारा 4 बार नाम बोला जाएगा। आज का हे देवादिदेव, आज के आपका अभिषेक फलाना परिवार कर रहा है। नाम बोल के अभिषेक होगा। यहां बोर्ड लगेगा मंदिर में कहीं भी कि इस महीने में फलाने श्रेष्ठी 4, 5, 10 जो भी परिवार होंगे महीने में, ये परिवार प्रथम अभिषेक करेंगे। प्रथम यानी 4 लोग हो गए तो 4 कलश ले लेंगे और एक साथ कर देंगे। ऐसा तो ये तो हुई सरकारी बोली। कितनी हुई सरकारी? हाँ आप बोलेगा 31। सरकारी बोली कितनी हुई? 3100 रुपया। नियत दान है महानुभाव। नियत दान देने से कभी मत चूकना। करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लेना एक तरफ, और नियत दान का अर्थ होता है इतना दान तो मैं साल भर में दूंगा। साल भर में इतना तो देना ही है। ये नियत दान का हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। नियत दान, अनियत दान नहीं। नियत ये तो पक्का ही है। ये नियत दान का पुण्य होता है कि वह जन्मांतरों तक कभी भी अपने दैनिक खर्चों के लिए कभी तंगी नहीं आएगी, क्योंकि उसने नियत दान दिया। नियत दान छोटा होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। नियत दान है संकल्प, इतना तो मैं। अब ये बात जो है नियत दान में, यानी साल भर में एक बार देना है। कितने बार देना है? साल भर में एक बार देना है, लेकिन जीवन भर देना है। फिर से रिपीट करूं, साल भर में लेकिन प्रति वर्ष देना है। लेकिन सरकारी बोली है सभी लोग एक समान मत देना। आप लोग